मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। कहाँ पे? मैथ 100 पर। ठीक है, तो देखिए आज हमको क्या पढ़ना है। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री में हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमने एक्सरसाइज 8.1 पढ़ चुके हैं, 8.2 भी पढ़ चुके हैं और 8.3 भी पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने क्लास नहीं ली है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप क्लास ले सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमको पढ़नी है एक्सरसाइज 8.4 और इसमें हमको पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्री की जो थ्योरम होती है ना, इनके बारे में पढ़नी है। तो सबसे पहले हमको ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरम होती कौन कौन सी है, इनका पता होना भी बहुत जरूरी है 10th लेवल तक। तो देखिए सबसे पहले या तो तुम उनको फॉर्मूला बोल लो या थ्योरम बोल लो, जो भी तुम बोलना चाहो। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट जो थ्योरम होती है वो बोलती है कि साइन स्क्वायर थीटा कौन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। तो देखो ये तो होती है मेन थ्योरम, बट इससे हम दो थ्योरम और क्रिएट कर सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो देखिए क्या मैं बोल सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हमने कॉस इधर की साइड भेज दिया और ये किस में कन्वर्ट हो गया? माइनस में। तो देखिए इसी टाइप से हम लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये होती है फर्स्ट थ्योरम। ठीक है, और ये इसकी दो सब थ्योरम। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेकंड वाली। तो देखिए सेकंड वाली क्या बोलती है? ये बोलती है कि सेक स्क्वायर थीटा कौन, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो देखो ये तो किसकी वैल्यू आई है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन नहीं, सॉरी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के। तो देखो अगर हम इसकी दो थ्योरम और निकालने लगे तो कौन कौन से निकलेंगे? देखो यदि हम 10 के लिए निकाले इसको, या फिर सीधी सी बात है, या फिर 1 के लिए निकाल ले तो देखिए 1 के लिए क्या निकलेगी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? 1। नेक्स्ट तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है, आपकी बात समझ में आई? देखो ये माइनस हमेशा इधर की साइड आएगा और ये 1 हमेशा किस में होगा? इसमें माइनस में। ठीक है, तो इसमें ये चीज याद रखने की होती है। ठीक है, तो देखो और थर्ड थ्योरम हमारी क्या बोलती है? थर्ड थ्योरम होती है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो कौन सी हो गई? मेन। तो देखिए इसके साथ साथ हम दो और लिखेंगे। दूसरी कौन सी लिखेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा के लिए लिखने लगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ठीक है, तो 3 थ्योरम होती है और इन्हीं के बेस से हम क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपकी परमिशन हो तो हम इनको हटा दें और आप एक बार अच्छे से नोट कर लो और हम बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो देखिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर हमसे बोल रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात हो साइन ए सेक ए टेन ए को किसके पदों में लिखना है? कॉट ए के पदों में। मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन सेक और टेन को हमको क्या बनाना है? कॉट। तो देखिए हम किस टाइप से लिख सकते हैं? देखो हमको क्या बनाना है कि साइन ए कौन, साइन ए सेक ए और टेन ए, इन सबको किस में कन्वर्ट करना है? कॉट ए में। ठीक है जी,
हमको क्या करना है कि साइन ए, सेक ए, टेन ए को किसके पदों में रखना है, कॉट ए के पदों में। तो देखिए हम किस टाइप से लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को यदि कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो कॉट के साथ आता कौन कौन है। तो हमने देखा कि कॉट के साथ तो कौन आता है, हमने देखा कि कॉट के साथ तो एक तो कोसेक आता है, कोसेक आता है ना। देखो हम आपको बताएंगे कैसे आता है। तो देखो तो फिर कोसेक साइन से हम कोसेक किस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम दो फॉर्मूले यूज करेंगे। सबसे पहले साइन के लिए सॉल्व करते हैं। देखो साइन ए को हमको कन्वर्ट करना है कॉट ए में, तो क्या हम साइन ए को 1 कोसेक ए लिख सकते हैं, कोसेक ए लिख सकते हैं बिल्कुल। कहां से लिखेंगे, इसको हम यहां से लिखेंगे कि साइन ए बराबर क्या होता है 1 कोसेक ए। ठीक है नेक्स्ट, बट हमको कोसेक से कौन क्रिएट करना है, कॉट। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा या फिर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखो हम क्या लिखेंगे कि साइन ए बराबर 1/1 प्लस, बट यहां पे देखो यहां पे कौन है, ओनली कोसेक है, और यहां पे हमारे पास वैल्यू किसकी थी, कोसेक स्क्वायर की। तो देखिए अगर यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर कौन आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो देखिए कोसेक ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए हम एज ए लिख देते हैं। अब हम देखिए क्या इसमें आपको कॉट के अलावा और कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो देखो हमने साइन ए को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉट के पदों में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि साइन को कॉट में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए इसी टाइप से हमको सेक को किस में करना है। देखो मैं एक बार इसको साफ कर देता हूं, आप नोट कर लेना। तो देखिए इस बार हमको क्या करना है कि सेक को किस में कन्वर्ट करना है, कॉट में। किसको, सेक को करना है। तो देखिए सेक ए बराबर, तो देखिए सेक ए, देखो सेक और कॉट, तो कॉट किसके साथ आता है, हमको पता है कि कॉट टेन के साथ आ सकता है। किसके साथ आ सकता है, टेन के साथ। तो क्या हम तो एक फॉर्मूला जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और ये हमने कहां से लिखा है कि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है जी, तो देखो यहां से अगर यहां पे हमारे पास स्क्वायर नहीं है तो इसके ऊपर क्या जाएगा, रूट आ जाएगा। तो देखो इसी टाइप से हम टेन को टेन ए बराबर क्या होता है 1 कॉट ए, तो कर दो कन्वर्ट। तो देखिए सेक ए बराबर क्या होगा 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए तो सेक ए बराबर, देखो इसमें से एलसीएम कौन आएगा, कॉट स्क्वायर ए। तो यहां पे भी कौन आएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1। ठीक है जी, तो देखो अगर तुम चाहो तो यहां से रूट को हटा के क्या लिख सकते हो, ओनली कॉट लिख सकते हो। तो देखिए हम लिखते हैं सेक ए बराबर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट ए। ठीक है, तो देखो हमने सेक को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉट में। देखो जो हमारी सेक की जो वैल्यू आई है इसमें हमको क्या देखना चाहिए, ओनली कॉट के अलावा और कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं देखना चाहिए। तो देखो हमने कर दिया। अब हमको क्या करना है, टेन को किस में कन्वर्ट करना है, कॉट में। तो ये तो काफ़ी सिंपल है। तो देखिए हम यहाँ पे कर देते हैं कि टेन ए टेन ए से हमको क्या क्रिएट करना है, कॉट। तो आप हमको बताइए कि कॉट तो टेन के साथ भी आता है ना। तो देखिए टेन ए को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, 1 कॉट ए, डायरेक्ट सॉल्व। ठीक है, एक बार आप अच्छे से नोट कर लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे। वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर सकते हो काफी अच्छे से। और ये सब क्वेश्चन है जो कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या कर सकते हैं,
बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, बट आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है क्योंकि तुम्हारे साथ हम हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में लिखिए। देखो हमसे क्या बोल रहा है कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं कोण ए के, उनको किसके पदों में लिखना है? sec के पदों में। तो देखो हमको साइन कौन कौन, साइन ए, ठीक है जी, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक ए, सेक ए एंड और कॉट ए। कौन? कॉट ए को किसके पदों में लिखना है? सेक के पदों में। कि हमको इन सब का क्या बनाना है? सेक। तो हम स्टार्ट करते हैं साइन से। देखिए साइन ए बराबर, तो देखिए हमको क्या बनाना है? सेक। बट सेक आता किसके साथ है? हम तो जानते हैं सेक कॉस के साथ आता है। कॉस के साथ कब आता है? कॉस के साथ अगर स्टेप से आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो यहां से क्या हम लिख सकते हैं? साइन ए की वैल्यू यहां से क्या लिख सकते हैं? यहां से हम लिख सकते हैं √1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और हम क्या जानते हैं? 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक होता है। क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ए बराबर क्या होता है? सेक ए। तो स्क्वायर की फॉर्म में तो स्क्वायर में लिख देंगे। तो देखिए साइन ए को हम किस टाइप से लिख सकते हैं? 1 माइनस के सेक स्क्वायर ए। तो देखिए नेक्स्ट ये हो गया साइन ए बराबर, तो देखिए ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। चाहे तो तुम इसके ऊपर से रूट हटा सकते हो। तो देखिए हम हटा रहे हैं कि साइन ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। तो हमने साइन को किस में कन्वर्ट कर दिया? सेक में। देखो इसमें आपको सेक के लिए सेक के सिवा और कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमको अब इस बार क्या करना है? कॉस को सेक में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, आप नोट कर लेना। तो देखिए हमको क्या करना है कि कॉस ए को किस में कन्वर्ट करना है? सेक में। तो तुमको पता है सेक किसके साथ आता है? कॉस के साथ आता है। तो इसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए, और ये खत्म। कहाँ से लिख सकते हैं? क्योंकि क्या होता है कि 1 अपॉन सेक ए बराबर क्या होता है? कॉस ए, या फिर कॉस ए बराबर सेक ए होता है। तो देखिए नेक्स्ट अब क्या करना है? हमको टेन ए को कन्वर्ट करना है। तो देखिए टेन ए को कन्वर्ट किस में करना है? सेक में। तो तुमको पता है कि टेन के साथ सेक कब आता है? तो टेन के साथ सेक इस फॉर्मूले में आता है। तो एक काम करते हैं, हम हटाते हैं, इधर की साइड करते हैं। आप नोट कर लो एक बार। ये हमारे पास बोर्ड छोटा है बट आपके पास तो कॉपी काफ़ी बड़ी है, आप अच्छे से नोट कर सकते हो, ठीक है। तो हम हटाए, बट नोट जरूर कर लेना। गारंटी है आपकी ट्रिग्नोमेट्री इसी समझ में आएगी, कभी भूल नहीं पाओगे। तो देखिए हमको क्या करना है? टेन ए किसको? टेन ए को किस में कन्वर्ट करना है? सेक में। तो टेन को सेक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हमको पता होना चाहिए कि टेन और सेक में रिलेशन क्या होता है। तो हमको पता है कि टेन और सेक में तो एक रिलेशन तो ये होता है, क्या होता है कि टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, यही होता है। तो देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? टेन ए की वैल्यू तो क्या लिख सकते हैं कि टेन ए बराबर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो देखिए हम लोगों ने क्या लिख दिया कि सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो देखिए ये तो हो गया, सेक में कन्वर्ट हो गया ना। तो नेक्स्ट देखिए इस बार हमको क्या करना है? कोसेक को करना है, किस में? सेक में। तो करें, तो देखिए कोसेक ए बराबर, देखो कोसेक को सेक में किस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हमको पता होना चाहिए कि कोसेक में और सेक में तो रिलेशन होता ही नहीं है,
कि कोसेक में और सेक में तो कोई रिलेशन होता ही नहीं है, बट कॉस के साथ होता है। और कोसेक से हम कॉस कब प्राप्त कर सकते हैं कि इसको हम 1/sin ए के पद में लिख सकते हैं, तो 1/ इसके पद में लिख सकते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि कोसेक ए बराबर 1/√1 - कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं ना। देखो हमने क्या किया है कि हमको तो पता है कि कोसेक ए बराबर 1/sin होता है, और इसी टाइप से हमको ये भी पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि कोसेक ए बराबर, हमको सेक लिखना, तो कॉस अपॉन 1/sec, इसको कर दिया कन्वर्ट। देखिए नेक्स्ट एलसीएम लेंगे, देखो इसका क्या हो जाएगा, क्या होना है इसका, कौन बताएगा मेरे को, कोई बताएगा। तो देखो इसका होगा सेक स्क्वायर, इसका होगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1/sec स्क्वायर ए। तो देखो अगर इसको हम यहाँ से हटाते हैं, क्या करते हैं कि कोसेक ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1/sec, दैट्स ऑल। तो देखो कोसेक को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेक में, और ये अच्छे से हो भी गया है। तो ये तो करना था, और इसके बाद में नंबर आता है सेक का, किसका आता है, सेक का। तो देखिए सेक के बराबर तो सेक खुद में ही है, तो इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब नंबर किसका आता है, कॉट का, तो हम कॉट को कर लेते हैं। तो हम बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। आप अच्छे से नोट कर लेना एक बार वीडियो पोस्ट करते हुए। और यदि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, हमको कॉट को सेक में कन्वर्ट करना है। किसको, कॉट को। तो हम तो जानते हैं कि कॉट ए को सेक में किस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं कि भैया सेक का तो होता ही नहीं है कॉट के साथ कोई रिलेशन, पर टेन के साथ होता है। और टेन के साथ क्या रिलेशन होता है वो तो सबको पता है, क्या होता है। सबसे पहले हम कॉट को 1/10 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और 10 को हम किस टाइप से लिख सकते हैं तुमको पता है। अब बार बार प्लूरल लिखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने कई बार लिख चुके हैं। तो इसका क्या हुआ, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक है जी। तो ये तो हो गया किस में कन्वर्ट, तो ये भी हो गया, इसमें क्या बचा, ठीक है जी। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ, बढ़े। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोल रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री, और इनकी हमको क्या निकालने हैं, मान निकालने। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बोल रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखिए हम इनको किस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यदि अगर कुछ स्टेप से बना दे हम इनको, देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ, शायद कुछ काम हो जाए अपना, तो करें। तो देखिए हमने साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से कर सकते हैं, और इसी टाइप से
हम कॉस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन में। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो देखिए हमने क्या किया, इसको तो एज ए रहने दिया 63 डिग्री, और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉस में। तो स्क्वायर की फॉर्म है तो हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, 27 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसको हम साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री और थीटा की वैल्यू कितनी है, 17 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखिए नेक्स्ट करते हैं। तो ये तो हो गया कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री, और एक कॉस में किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 73 डिग्री बचेगा, और यहाँ से कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। जो थीटा की वैल्यू सेम, देखो यहाँ पे थीटा कितना है 63 डिग्री, यहाँ पे भी कितना है 63 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं यदि थीटा की वैल्यू सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ से हम 1 लिख देंगे, और चूंकि इसमें भी थीटा की वैल्यू सेम है तो इसको भी 1 लिख देंगे, और 1 में 1 का भाग दिया कितनी बढ़ जाएगा 1। तो आंसर कितना आना है 1। बात समझ में आई, आ गई हो तो नोट कर लो, नहीं आई तो कमेंट्स करके बता देना। ठीक है जी। यदि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बात करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है अपने आप में। ये हमसे कुछ उम्मीद करता है कि भाई हमको सॉल्व करो, तो हम तो सॉल्व करने के लिए बैठे हुए तो करते हैं। देखो पहले देखो हम आपको कुछ याद दिलाते हैं कि हमने आपसे बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री को 5 डेज में कंप्लीट कर देंगे। तो आज हमारा है, सॉरी 5 डेज की नहीं बोला था हमने, 5 क्लास की बोला था। तो आज है 4th क्लास आपका, कौन सा 4th क्लास। और 4th क्लास में हम आपको करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा देंगे, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन उनको हम नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। तो 8.4 के 2 पार्ट बनेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। और पार्ट भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, पार्ट फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2, हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा, सेकंड। तो हमसे क्या बोल रहा है कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री प्लस के कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। देखिए यहाँ से आपको कुछ दिख गया कि अगर हमने देखा कि यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 65 है। यदि हम इसको कॉस में साइन में कन्वर्ट करें तो इसकी साइन की वैल्यू कितनी आएगी 25, और थीटा की वैल्यू सेम हो जाएगी, और थीटा की वैल्यू सेम होगी तो हम इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला तो आप जानते हो, अब हम बार बार नहीं लिखेंगे। तो देखिए साइन 25 को एज ए रहने दो, और इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, साइन में, कि दोनों साइड क्या बन जाए साइन। तो 90 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 65 डिग्री। ठीक है, ये रहा हमारा कौन, कॉस। कॉस को हम एज ए रहने देते हैं कि कॉस 25 डिग्री, और इसको भी किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉस में। तो कॉस 90 माइनस 65 डिग्री, बिकॉज थीटा की वैल्यू कितनी थी 65। तो देखिए हमने देखा कि यहाँ पे कौन होगा साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री, कॉस 25 डिग्री, कॉस 25 डिग्री। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। चूँकि थीटा की वैल्यू सेम है इसलिए हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू सेम नहीं होती तो हम नहीं लिख पाते। ठीक है, हमने देखा कि थीटा की वैल्यू सेम है तो बिल्कुल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो वही कर रहे हैं। और चूँकि हम अब जानते हैं कि चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
कितना होता है 1। ये कब होता है? जब थीटा की वैल्यू सेम होती है। तो हमने देखा कि थीटा की वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1। यही आपका क्या है आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? तो एक बार वीडियो को कंप्लीट देखने से पहले इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और यदि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमको कमेंट्स करके बता दो, ठीक है? हम और अच्छे से कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बात कर रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 ने हमसे बात की है और ये हमसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या बोल रहा है कि 9 sec स्क्वायर 9 sec स्क्वायर ए माइनस के 9 tan स्क्वायर ए की वैल्यू हमको बतानी है। और हमको ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, और इनकी हमको वैल्यू क्या दी हुई है 1980 1980 और 0। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखो हमने देखा कि दोनों साइड 9 है, तो 9 तो सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। तो 9 जैसे हमने कॉमन लिया, ये क्या बनेगा sec स्क्वायर ए माइनस के tan स्क्वायर ए। अब चूंकि हम ये भी जानते हैं कि sec स्क्वायर ए माइनस के tan स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1। तो देखो यहाँ से कौन बचेगा, ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 9 × 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी कंप्लीट वैल्यू 9। तो देखो आंसर किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा, ठीक है? तो अब नोट कर लो, हम हटा देते हैं और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है? तो बढ़े आगे, चलो। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का बोलना है कि बताइए कि 1 + tan थीटा + sec थीटा, ठीक है, इनटू 1 + cot थीटा और माइनस के cosec थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, की मान किसके बराबर होगा। और हमको ऑप्शन में दिया हुआ है 0 1 2 -1, 0 1 2 और -1। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो हम देखते हैं कि इसका आंसर किसके साथ जाएगा। तो देखिए कैश को हम इस टाइप से लिख सकते हैं 1/sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। हम क्या करेंगे, ये सारे वैल्यू इनको साइन और कॉस के पदों में व्यक्त कर देंगे। अभी किसके tan sec और cot और cosec, अभी 4 के रूप में, लेकिन हमको तो 2 के रूप में चाहिए। हम इसको ओनली साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए 1/cos हो जाएगा sec का 1 का 1, और इसका cos अपॉन साइन थीटा होता है जैसा कि आप जानते हो, और इसका 1/sin थीटा होता है। तो देखिए नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, इसमें एलसीएम कौन आएगा, cos थीटा आएगा। 1 का बाद cos थीटा दिया, cos थीटा बढ़ गया, और cos थीटा × 1 किया तो cos थीटा में 1 और 1 का sin थीटा, और इसका cos थीटा हो गया एक बार, और 1 × 1 ये हो गया। तो नेक्स्ट करते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा sin थीटा। तो ये हो गया sin थीटा, ये हो गया cos थीटा, और ये हो गया माइनस का 1। तो देखिए अब हम देखा कि ये दोनों केस में मल्टीप्लाई में, तो हम इनको गुणा कर देते हैं। तो देखिए गुणा किस टाइप से करेंगे, हमको गुणा क्या करना है, हमको गुणा करना है कि cos थीटा प्लस के sin थीटा प्लस का 1 को गुणा करना है sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस के 1/, ये क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। देखिए इनको गुणा करना है तो हम कर देते हैं। देखो साइन को cos से किया तो sin थीटा cos थीटा, फिर साइन को साइन के साथ किया तो sin स्क्वायर थीटा, फिर इसको इसके साथ किया तो 1 के साथ किया तो sin थीटा, नेक्स्ट cos के साथ किया तो cos स्क्वायर थीटा,
इस कोस को इस साइन के साथ किया तो साइन थीटा कॉस थीटा, इसको 1 के साथ किया तो कॉस थीटा। ठीक है जी, माइनस की 1 को माइनस के कॉस थीटा के साथ किया तो माइनस का कॉस थीटा, और साइन के साथ किया तो माइनस का साइन थीटा, और प्लस की 1 के साथ किया तो माइनस का 1। देखो इतना सारा कुछ हमारे पास आ चुका है, तो हम देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखना था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए जो जो खत्म होता है उनको हम एक बार खत्म कर देते हैं। तो देखो हमने देखा कि यहाँ पे प्लस का कॉस थीटा और यहाँ पे माइनस का कॉस थीटा खत्म, यहाँ पे देखा माइनस का कॉस थीटा और यहाँ पे प्लस का कॉस थीटा खत्म। ठीक है, और हमने देखा कि साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए हम कन्वर्ट कर देते हैं। हमने देखा हमको क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये 2 बार आ रहे हैं, साइन कॉस, तो इनको हम क्या लिखेंगे, प्लस 2 साइन थीटा एंड दी कॉस थीटा। सब कुछ आ चुका है, कौन बचा, माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा। देखो इनको हम सारी जमीन का द्वारा किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 में, तो हमने 1 में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे कर देता हूँ, आप समझ लेना। तो ठीक है, इसको हमने 1 में लिख दिया, किस में, 1 प्लस क्या बचा, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो माइनस प्लस के 1 तो गए, तो बराबर कौन बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा गए, तो कौन बचेगा, ओनली 2। तो आंसर किसके साथ जाएगा, 2 के साथ, सी के साथ जाएगा आंसर। ठीक है, बात समझ में आई, तो आप नोट कर लो। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, तो देखिए आप वीडियो पोस्ट करते हुए नोट कर लेना। ठीक है जी, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि sec a प्लस tan a, और इसकी भी हमको क्या बताना है, वैल्यू। तो देखिए हम लिखते हैं 4 का थर्ड क्या बोल रहा है कि sec a, कौन सा, sec a प्लस tan a और 1 माइनस के sin a। ठीक है, और हमको ऑप्शन ए बी सी और डी दे के रखे हैं, और ये है आंसर sec sin sec a sin a cosec a, और अगला है cos a। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि किसके बराबर आती है वैल्यू। करें स्टार्ट। तो देखो हम इसको फिर से साइन और कॉस के पदों में लिख देंगे पूरे को। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस, इसको साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये तो ऑलरेडी किसके रूप में है, साइन के रूप में, तो इसको हम एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो देखिए इसमें से एलसीएम कौन आएगा, कॉस ए। तो कॉस ए का कॉस ए में दिया, तो इसका क्या होगा, 1 प्लस साइन ए। तो इधर की साइड से कौन है, 1 माइनस के साइन है, यही तो है। या फिर इसको छोटा छोटा लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा अंदर लगेगा, 1 माइनस के साइन है। तो देखिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, हमने यहाँ पे क्या देखा, हमको क्या दिख रहा है कि 1 ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी। यहाँ पे ए कौन है, 1, और बी कौन है, साइन। तो देखो हम कर सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं इनको, हम इनको बोल सकते हैं ए स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर तो एक ही होता है। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कौन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा, या फिर ए, तो ये भी एक ही पदों में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, चूंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। किससे होता है तुमको अच्छे से पता है। तो ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इस कॉस थीटा से एक कॉस थीटा खत्म, तो कौन बचा, कॉस थीटा। और ये हमारा क्या होगा, थीटा की जगह ए है तो ए आप लिख लेना। तो आंसर कौन आएगा, कॉस ए। और कॉस ए किसके साथ है, डी के साथ। तो हमारा आंसर किसके साथ जाएगा, डी के साथ। तो हमने देखा कि हमारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं और करने में मज़ा भी आ रहा है। सच्ची बताओ किस किस को मज़ा आ रहा है क्लास लेके। जिन जिन को मज़ा आ रहा है वो कमेंट्स करके बताओ कि रियलिटी में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में मज़ा आ रहा है आज, ठीक है। तो फटाफट कमेंट करो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट हमसे बोला गया है कि 1 + tan स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए। देखिए बोला गया 1 + tan स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम देखो, हम इस बार ऑप्शन नहीं लेंगे, तो हम निकाल देते हैं। देखिए हम दो फॉर्मूले जानते हैं। हम क्या क्या जानते हैं, देखो हम जानते हैं, चूँकि एक तो होता है कि sec स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए, होता ही नहीं होता है। और इसी टाइप से एक और होता है कि cos स्क्वायर ए बराबर 1 + cot स्क्वायर ए। और अब क्लास फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले ये दोनों फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट। तो इसका क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए, इसका cosec स्क्वायर ए। अगर ऐसा है तो इसको हम साइन अपन कॉस के पद में लिख सकते हैं। तो 1/cos स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिखेंगे, 1/sin स्क्वायर थीटा। चूँकि बटे के नीचे बटे लिखना नॉट अलाउड, तो हम कैसे क्या लिखेंगे, 1/cos स्क्वायर थीटा। और ये साइन स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये 1। तो जैसे हमने सॉल्व किया हमको क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर। और ये हमारा आंसर होगा। और हम देखते हैं किसके साथ है, ये आंसर जा रहा है हमारा डी के साथ। किसके साथ, डी के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में काफ़ी मज़ा आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 से हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे, तो वेट एंड सी। हाँ बट यदि आपको अब तक अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में मज़ा आया है, तो फिर देखिए आपको करना है क्या। देखो हम आपको कुछ फंडे बताते हैं आज से, कि आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 कैसे ला सकते हो, कि 100 में 100 कैसे ला सकते हो। देखो इसके लिए आपको चाहिए सेल्फ रिवीजन। फर्स्ट चीज क्या चाहिए, सेल्फ रिवीजन। आपको हर प्रश्नावली का रिवीजन करना होगा, ठीक है। और जो भी प्रश्नावली नहीं आ रही है वो आप हमको कमेंट करके बताइए, हम आपको करवा देंगे। देखो इसके साथ साथ हमको क्या क्या करना है, कि हमको चीज़ें रटनी नहीं, समझनी है। क्या करनी है, समझनी है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 3 आवर्स देने अपने मैथ को। कितने देने, ओनली 3 घंटे। यदि तुम पर डे देते, चलो 3 मत दो, अगर तुम 2 से 3 भी देते हो तो आपके लिए काफ़ी होंगे मैथ के लिए। बट आपको चीज़ें समझनी है, ठीक है, ना कि रटनी है। और आपको जो बेस होता है, जो आइडेंटिटी होती है, जो थ्योरम होती है, वो आपको काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करनी है, ठीक है। और यदि आप चाहते हो कि मैथ आपकी अच्छी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ठीक है जी। और कमेंट करना ना भूलें कि आपको अच्छा लगा, पढ़ गया, नहीं लगा। और यदि कोई सजेशन देना चाहो तो मेरे लिए क्या सजेशन होगा, तो देखिए। और यदि आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर से, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, किससे जुड़ना है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, तो उसके लिए मैं आपको नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। किस में, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ही प्रोवाइड करवा दूंगा डायरेक्ट,
क्या लेंगे, उसमें तुम ज्वाइन हो सकते हो। उस ग्रुप में तुमको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे और मेरे द्वारा सेट किए हुए पेपर भी मिलेंगे, ठीक है जी। तो जो आपकी तैयारी में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुछ बहुत अच्छे से समझ चुके हो। तो बाय, टेक केयर, लव यू। हाय फ्रेंड्स, देखो हम पहुँच चुके थे, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.3 और एक्सरसाइज 8.4 का पार्ट ए हम पढ़ चुके हैं। और पार्ट ए में क्वेश्चन था, सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 का था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 का उसमें हमसे पूछा गया था कि कोसेक ए किसको, कोसेक ए को कन्वर्ट किस में करना था, सेक ए में। तो ठीक है, तो देखो उसमें हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी और हम वो 1/1 में था, तो फर्स्ट में तो हमने 1/1 में लिखा था, लेकिन उसके बाद हम भूल गए। तो देखो ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट हो गया गलती से। तो देखो कोसेक ए बराबर क्या हो सकता है, 1/sin, अरे होता है ना। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं कि कोसेक ए बराबर साइन को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को हम सेक में किस टाइप से कन्वर्ट करेंगे कि 1/, देखो यहाँ से इसी टाइप से हमने लिख दिया था और इस 1 को भूल गए थे और ऐसा नहीं करना था हमको, बट हो गई गलती। देखो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस के 1/sec स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कोसेक ए बराबर 1 sec स्क्वायर ए माइनस का 1/sec स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो यहाँ से क्या बन जाएगा कि कोसेक ए बराबर, देखो इसके ऊपर से हम स्क्वायर हटाएंगे और रूट हटाएंगे तो क्या है, स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचना है कि सेक ए, और सेक ए कहाँ जाएगा ऊपर, और अपॉन में कौन रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, एक कॉस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया सेक। तो देखो जो ये अपॉन था, 1/, में था ये पूरा, और बट हम इस 1 को भूल गए थे, ऐसा नहीं होना था, बट हो गया गलती से, क्या कर सकते हैं। देखो हम क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे क्वेश्चन कर चुके थे और अभी हमको कहाँ से पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है जी। तो करते हैं स्टार्ट। हमसे बोला गया कि निम्नलिखित समीकरण, देखो हमको जो हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरम लिखवाई थी उनसे हमको प्रूव करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोला गया है वो भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला गया है कि कोसेक ए, कौन सा कोसेक ए, कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो या तो तुम इसको इसके बराबर प्रूव कर दो या फिर इसको इसके बराबर प्रूव कर दो या फिर दोनों की वैल्यू सेम निकाल दो, ये प्रूव हो जाएगा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। देखो हमको आंसर किस में लाना है, कॉस की फॉर्म में। तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दे पूरे को। तो हमने देखो करते हैं, हम तो जानते हैं कि 1/sin क्या होता है, 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, आप जानते हैं। और कॉट थीटा के लिए क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखो ये सब हमने कहाँ से लिखा है, हम आपको एक बार बता भी ऐसे जरूरत है नहीं है, बट हम लिख देते हैं कि 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम देखिए क्या हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। देखो एलसीएम ले लेते, कौन आएगा
साइन थीटा, साइन का साइन में भाग दिया एक, और एक ने एक किया तो एक, तो साइन का साइन में दिया, बात वही है, कितनी बार जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए हम एक चीज़ और जानते हैं, देखो हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं कि 1 माइनस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर, देखो हमने स्क्वायर कर दिया। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो हम एक चीज़ जानते हैं कि यदि ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है ए माइनस बी और ए माइनस बी के गुणन के रूप में होता है, तो हम इस टाइप से इसको शो कर देते हैं। और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, एक, और बी की वैल्यू कितनी है कॉस थीटा। तो देखिए 1 माइनस के कॉस थीटा और 1 माइनस के कॉस थीटा आपको। तो देखो साथ में हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, क्या हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ से लिख देंगे 1 माइनस के कॉस स्क्वायर। अब आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिख रहा है ना, तो लगाइए। तो देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो ये कौन है, एक, ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लो, बात तो वही है। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है, एक, और बी की वैल्यू कितनी है कॉस स्क्वायर। तो देखिए हम करते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस के, इसको हम क्या लिखेंगे ए प्लस बी, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस के। तो ठीक है, देखो ये माइनस माइनस वाले हम तो कही, तो यहाँ से हमारे पास बच क्या रहा है, हम देखो हमारे पास कौन बच रहा है 1 माइनस के कॉस थीटा और 1 प्लस के, और ये किसकी वैल्यू है RHS की, राइट हैंड साइड की। तो हम लिख देते हैं किसकी वैल्यू है, राइट हैंड साइड की। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि LHS बराबर है किसके, RHS की। दैट्स ऑल, आप नोट कर लीजिए, तब तक हम मार्कर में इंक डाल देते हैं। तो अभी तो चल रहा है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में डाल दें। देखिए अच्छे से नोट कर लेना, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे, हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे बोला गया है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर बताइए। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड किसका, 5 का। तो कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और कॉस ए बराबर कितना है 2 sec ए। ठीक है, तो करें, देखो हमको सेक की फॉर्म में देखना है, और सेक के लिए क्या हमको साइन कॉस के फॉर्म में देखना, तो कॉस के फॉर्म में ऑलरेडी है, तो हम दोनों का क्या लेते हैं सिंपल फॉर्म में शो करने के लिए सबसे पहले इन दोनों का क्या लेते हैं LCM। तो LCM क्या आएगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, यही तो आएगा। तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए में किया एक बार, तो कौन बचा कॉस ए, और कॉस ए इंटू कॉस ए किया तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, और इसके क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, वह नहीं हुआ। तो देखिए नेक्स्ट फॉर्म चलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, तो एक बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab। ओके जी, इसका क्या होना, वही होना है कॉस ए 1 प्लस। देखो टारगेट पे नज़र रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक, अदरवाइज नहीं होगा।
हमको करना क्या है, तो देखिए क्या हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए, ये रहा, हमने यहाँ लिख दिया, प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं, प्लस 1/2 साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। तो देखिए क्या हम इसको 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए 1 + 1 2 साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 प्लस साइन। अभी थोड़ा आगे और चल रहा है तो हम चलते हैं। देखो 1 प्लस कितना हो गया, 2 हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 2 साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 प्लस साइन। तो देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लो, हमको 2 चाहिए तो 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ से क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए गया, तो कौन बचा, 2 अपॉन कॉस ए। और हम तो जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए। तो इसको हम क्या क्या लिख देंगे, 2 सेक ए। और ये किसके बराबर है, RHS के। तो हम क्या लिखेंगे कि LHS बराबर RHS। तो F2 मार्कर बैंक बक्से हैं, तब तक आप नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो हम आपको 5 क्वेश्चन करेंगे इस टाइम पे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है, आप रिवीजन करिए, और इसके बाद में जो 5 बचेंगे वो भी करवा देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि 8.4 3 पार्ट में कंप्लीट हो, जिससे कि आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा सुविधा हो। ठीक है, हाँ, और यदि आपको 8.4 के स्पेशल नोट्स चाहिए, क्या चाहिए, नोट्स, तो आप कमेंट्स करके बता देना, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला गया है कि टेन थीटा, क्या, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस के कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को हमको प्रूव करना है कि 1 प्लस सेक थीटा एंड दी क्या, कोसेक थीटा। तो देखिए जी, हम LHS की तरफ से सॉल्व करते हैं, किसकी तरफ से, LHS। तो हमारा LHS कौन है, टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा, और ये कॉट थीटा और 1 माइनस टेन थीटा। तो देखिए सबसे ज़्यादा किसमें दिखाना है, सेक और कॉस में, तो क्लियर सी बात है, उसके लिए हमको कौन चाहिए, टेन और कॉट। बट हम इसको एक चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, या तो टेन में कर दो या फिर कॉट में कर दो पूरे फंक्शन को। तो अभी के लिए हम टेन में कर रहे हैं, तो टेन का तो टेन थीटा, इसका 1 माइनस 1 अपॉन टेन थीटा होता है फॉर्मूला, और 1 अपॉन टेन थीटा, इसका क्या होगा, 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है जी, नेक्स्ट वो टेन थीटा का तो टेन थीटा, एलसीएम टेन थीटा आएगा तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर,
तो टेन थीटा माइनस 1 टेन थीटा प्लस 1 टेन थीटा। तो देख अपोन में तो ये तो कहाँ जाएगा, नीचे ही तो आएगा। तो 1/10 थीटा इंटू 1 माइनस के टेन थीटा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो इसका क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस के 1। ठीक है, देखो यहाँ पे -1 में और यहाँ पे कौन टेन थीटा 1 में, तो हम एक काम करते हैं, इसको इक्वल करने के लिए माइनस कॉमन ले लेते हो, तो यहाँ से क्या बनेगा 1/10 थीटा और टेन थीटा माइनस 1। बढ़ते हैं आगे, देखो हमको क्या करना है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। तो देखो दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कौन आएगा टेन थीटा और टेन थीटा माइनस 1। तो देखो हमने एलसीएम लिया, कौन एलसीएम आया टेन थीटा माइनस 1। तो देखो टेन थीटा माइनस 1 का टेन थीटा इसमें एक बार, और टेन थीटा और टेन थीटा को सीधा दोनों तरफ क्या हो जाएगा टेन थ्री थीटा माइनस 1। ओके जी, अब देखो यहाँ से एक फॉर्मूला क्रिएट होता है, और वो फॉर्मूला क्या है कि x3 माइनस y3, ये x3 और ये y3, और इसके लिए फॉर्मूला होता है x माइनस पाई, क्या होता है x माइनस पाई इंटू एक्स स्क्वायर एक्स पाई प्लस पाई स्क्वायर, और ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा x माइनस पाई, तो क्या हुआ x की वैल्यू क्या है टेन थीटा माइनस 1, एक्स स्क्वायर तो टेन स्क्वायर थीटा, एक्स बाई टेन थीटा, और बाई स्क्वायर मतलब 1 अपॉन टेन थीटा एंड टेन थीटा माइनस 1। तो हमने देखा टेन थीटा माइनस 1 गया, दोनों गुणा में थे बिल्कुल। तो अभी कौन बचेगा हमारे पास बचा टेन स्क्वायर थीटा प्लस के टेन थीटा प्लस के 1 अपॉन टेन थीटा। देखो हम अलग अलग कर देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। किस किस के बात समझ में आ रही है, जिसके नहीं आ रही है वो कमेंट्स करके बता दो, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको समझाने में क्या हो कामयाब। तो देखिए यहाँ से कौन बचना है टेन थीटा, यहाँ से 1 और यहाँ से कॉट थीटा। तो देखिए यहाँ से कौन बचा टेन थीटा, यहाँ से प्लस का 1 एंड प्लस का कॉट। बट हमको आंसर किस में चाहिए सेक और कॉस में, तो इसके लिए हमको इनको कन्वर्ट करना होगा। टेन को हम क्या लिख सकते हैं साइन अपन कॉस थीटा, और ये 1 का 1 और इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो हमारे पास जगह नहीं है तो हम इधर की साइड से साफ कर रहे हैं, आप एक बार नोट कर लेना, फिर हम क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है जी, बट आपके पास कॉपी है, आप अच्छे से कर सकते हो। क्वेश्चन अच्छा है, आप इसको साइन अपन कॉस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, या फिर 1 अपॉन कॉट में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को 3 से 4 तरीके 3 तरीके से तो कर ही सकते हो मिनिमम। तो देखिए यहाँ तक हो गया। तो देखो इसमें से हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कौन आएगा साइन और कॉस। तो देखो जैसे हमने एलसीएम लिया क्या आया साइन थीटा एंड कॉस थीटा को कॉस थीटा में किया, साइन थीटा के साथ किया था साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ किया तो साइन और कॉस दोनों साइन थीटा एंड दी कॉस थीटा, और इसको इसके साथ किया था कॉस स्क्वायर। ठीक है,
देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस साइन थीटा एंड दी कॉस थीटा अपॉन के साइन थीटा एंड दी कॉस थीटा। इसको हम 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने देखा 1 में कन्वर्ट करने के साथ साथ हम अलग भी कर रहे हैं। तो देखिए हमने अलग अलग किया कि 1 अपॉन साइन थीटा एंड दी कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड, इससे तो ये गया। तो हमारे पास कौन बचा 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा एंड दी कॉस थीटा। तो देखो हम तो जानते हैं कि 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक। और ये तुम्हारा क्या था RHS, ये क्या है RHS। तो हमने देखा कि LHS बराबर किसके RHS के। तो हैंस प्रूफ नोट कर लो अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगर आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप हमको कमेंट करके बता देना, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलो हमारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, बट आप पढ़िए बट अच्छे से। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या बोलना है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सर्कल करिए। तो ठीक है, तो हम अलग अलग कर लेंगे। तो देखो हमसे क्या बोला गया है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ओके जी, बराबर हमको शो करना है कि साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस के कॉस ए। देखो काफी सिंपल है और हम कर भी देंगे। तो देखिए हम सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं LHS को। तो हमने देखा कि 1 प्लस सेक ए और सेक ए, ये तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 1 सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, और इसको 1 अपॉन। तो देखिए जी एलसीएम कौन आएगा कॉस, तो कॉस कहाँ जाएगा ऊपर, तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए और 1 अपॉन कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए गया, तो यहाँ से क्या बचा कॉस ए प्लस, और ये किसकी वैल्यू है LHS। तो इसी टाइप से हम किसको सॉल्व कर लेते हैं हम RHS को। RHS को तय कर देते हैं। RHS क्या था कि साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस के कॉस। तो हम क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ए माइनस बी एंड ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो दोनों फॉर्मूले यहाँ पे यूज हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस कोई कॉस स्क्वायर ए में, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कर दिया कन्वर्ट, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी में कन्वर्ट हो गया, और 1 माइनस के कॉस है। तो फॉर्मूला जैसे हमने अप्लाई किया 1 बी की वैल्यू कितनी है कॉस है, और ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस के कॉस ए। तो माइनस के कॉस ए माइनस के कॉस ए के साथ गया, तो क्या बचा 1 प्लस, और ये तुम्हारा LHS था, तो LHS बराबर RHS। हम क्या लिख देंगे LHS बराबर RHS
हेंस प्रूफ। ओके जी, अब नोट कर लो। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अपने आप में। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। चलो स्टार्ट ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से क्या पूछ रहा है। ये हमसे बोल रहा है कि कॉस है, कौन सा है, कॉस है कि कॉस ए माइनस के साइन है प्लस का 1 एंड कॉस ए प्लस के साइन ए माइनस का 1 को हमको प्रूव करना है कि कोसेक ए प्लस कॉट ए। ओके जी, करेंगे। देखो हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, LHS से। LHS कौन है हमारा, कॉस ए साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस। देखो हमको कौन बनाना है, कॉट और कोसेक बनाना है। तो कॉट ऐसे तो क्रिएट हो नहीं सकता, तो यहाँ पे कॉस और साइन से कभी भी कॉट क्रिएट नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं अंश और हर दोनों में साइन ए का भाग देने पर। तो देखो कॉस ए में भाग दिया तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट में कन्वर्ट। तो हम इसको डायरेक्ट कॉट में कन्वर्ट करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हो गया कॉट ए। ये क्या हुआ, साइन अपॉन साइन मतलब 1 और ये कोसेक ए और ये कॉट ए, ये प्लस का 1 और ये कोसेक ए। ठीक है जी। पर देखो हम अगर इसको स्टेप से बना दें कि यहाँ से तो ये रहा हमारा कॉट है, हमने यहाँ पे देखा कि हमारा स्पेशल फंक्शन बन रहा है, तो इसी टाइप से हम ये बनाते हैं। यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1 माइनस के कोसेक ए और कॉट ए प्लस 1 माइनस के कोसेक। हमने ऐसा क्यों किया, देखो हमको ए और बी सेम बनाने थे, ठीक है। तो उसके बाद हम फॉर्मूला लगा देंगे, इसका परमीकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, परमीकरण। तो देखिए परमीकरण के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और क्या जो चिन्ह तो अलग अलग होने चाहिए। तो हमने देखा कि चिन्ह हमने अलग अलग कर दिया और इससे आप माइनस के कॉमन लेके कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए अब इसका हम क्या करेंगे, परमीकरण। तो परमीकरण करते कैसे हैं कि कॉट ए माइनस कोसेक ए कॉट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, देखो यहाँ पे यदि हर में अगर प्लस का चिन्ह है तो परमीकरण किसके साथ करना होगा, माइनस के साथ। तो इनटू देखो कॉट ए कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए 1 माइनस के कोसेक ए। देखिए हम क्या कर सकते हैं आगे, हम तो एक चीज जानते हैं, ये क्या दिख रहा है, ए माइनस बी। ये सारी मतलब जितने भी क्वेश्चन जितने भी वो किसके, बी की। तो ए माइनस बी और ए माइनस बी तो क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, नहीं होता है जी, बिल्कुल होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो हम कर देते हैं, ये फॉर्मूला लिखो, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने आपको बोल के बता दिया। तो ये क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए कॉट ए, बी कौन है, ये ए था, ये बी कौन है, 1 माइनस के कोसेक ए का
होल करके ये क्या दिख रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए कौन है कॉट स्क्वायर माइनस 1 माइनस कोसेक एक का होल स्क्वायर हो गया। तो देखिए वैसे हम यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिख देते हैं कि हमने क्या क्या अप्लाई किया। देखो एक तो हमने अप्लाई किया है कि ए माइनस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए माइनस बी का और इसको दूसरा हमने अप्लाई किया है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो देखिए हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तक हो गया। तो देखो हमको ये ओपन करना है, तो ए माइनस बी का और स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए हम करते हैं, यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी कौन है 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है माइनस 2ab। तो माइनस 2 और ए कौन है कॉट और बी कौन है 1 माइनस के कोसेक अपॉन, इसको कर देते हैं कॉट स्क्वायर है माइनस, देखो ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 कोसेक ए। ओके जी, आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, इसका ओपन क्या होगा ये तो होगा ए कोसेक स्क्वायर ए माइनस के 2 कोसेक ए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2 कॉट ए माइनस का 2 माइनस के इसके साथ होगा तो प्लस में कन्वर्ट होगा, तो 2 कॉट ए एंड कोसेक ए। क्वेश्चन काफ़ी लंबा गया। तो देखिए ये क्या होगा कॉट स्क्वायर ए माइनस के चिन्ह को अंदर तक गुणा करेंगे तो माइनस का 1 माइनस का कोसेक स्क्वायर ए और प्लस का 2 कोसेक। आगे चलिए, देखो हम क्या जानते हैं कि इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं कोसेक में कर सकते हैं, प्रॉपर्टी होती है। तो देखो ये तो हमने कर दिया किसे में कोसेक में, ठीक है माइनस के 2 कोसेक ए माइनस के 2 कॉट ए 2 कॉट ए प्लस के 2 कॉट ए और कोसेक ए। तो देखिए इसको और इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं माइनस के 1 में, क्योंकि कोसेक स्क्वायर माइनस के कॉट स्क्वायर बराबर कितना होता है 1, बट ये तो उल्टा हो रहा है। अब की बार माइनस में कौन है कोसेक, तो कोसेक तो फॉर्मूले से प्लस में होता है, तो ये किस में होगा माइनस में। तो हम इसको क्या लिखेंगे माइनस का 1 और माइनस का 1, ठीक है जी प्लस के 2 कोसेक ए। ओके जी हम आगे बढ़ते हैं। तो कोसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर ए और प्लस की वैल्यू को हम आगे की साइड ले लेते हैं, प्लस की वैल्यू कहते हैं 2 कॉट ए एंड द कोसेक ए, और ये क्या होती है माइनस का 2 कोसेक ए और माइनस का 2 कॉट ए, ये तो बचा है अपॉन माइनस का 2 प्लस 2 कोसेक ए। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2 कोसेक कॉमन ले लें,
2 कोसेक ए, तो यहाँ से कौन बचेगा कोसेक ए, यहाँ से कौन बचेगा कॉट ए, माइनस का 2 इसमें से ले ले, तो यहाँ से कौन बचेगा 2 कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 कोसेक ए माइनस का 2। तो देखो कोष्टक वालों पहलू से तो आपने दूसरी प्रश्नावली पढ़ी होगी द्विघात समीकरण के बारे में। तो उसमें से हम क्या करते हैं कि 2 शून्य की तो लेते हैं, तो स्टेप से हम यहाँ पे 2 शून्य के ले लेते हैं। तो एक तो कौन होगा, एक तो कौन होगा ये होगा और एक ये होगा। तो देखो देखो हमने क्या किया कि एक तो 2 कोसेक ए और माइनस का 2 और एक कोष्टक वाला जो कॉमन आया है अपॉन तो इससे तो ये गया, तो कौन हो जा कोसेक ए प्लस कॉट, ये कौन है हमारा RHS। ये तो प्रूव करना था, तो हमने LHS प्रूव कर दिया किसके RHS के, और हमको ये तो करना था। तो देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी अच्छा है और समझ में इजीली नहीं आता। अगर इस क्वेश्चन का आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया तो आप हमको बता देना, हम आपको एक बार फिर से समझा देंगे या फिर हम नोट्स सेंड कर देंगे आपको, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर कर देना। और यदि आपको पढ़ने में मज़ा आया हो, यदि रियलिटी में मज़ा आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपको आगे भी क्लास लेनी है तो, और मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है तो, और यदि स्कोर नहीं करना फिर कोई ना, चलो मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है सब कुछ करो। बाकी तुम समझदार हो। गुड बाय, टेक केयर। हाय फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि हम ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर, शायद हम फिफ्थ तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अभी हमको क्या पढ़ना है 6th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए जैसा कि हमने आपसे बोला था कि आपकी 5 डेज में कंप्लीट हो जाएगी। देखो ये आज आपकी लास्ट क्लास होगी ट्रिग्नोमेट्री बेस से, और इस क्लास को लेने के बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमसे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला गया है कि वन प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, sec a प्लस tan a के बराबर, ठीक है। sec a प्लस tan a हमको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है। और प्रूव किस बेस से करना है, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी हमने थ्योरम पढ़ी है उन सब के बेस पे करना है। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो देखिए आप आपको यहाँ पे देख क्या रहा है, यहाँ पे दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो हम जानते हैं यदि a और b की वैल्यू सेम हो और अगर ओनली चिन्ह अगर अलग रहा हो, एक में प्लस का एक माइनस हो, तो हम उसको डायरेक्ट क्या करते थे परिमेयकरण। तो हम क्या बोलेंगे परिमेयकरण करने पर क्या करेंगे,
परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो करिए परिमेयकरण। तो परिमेयकरण हम करते कैसे हैं आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये क्या था हमारा 1 प्लस साइन है, ठीक है। नीचे क्या है माइनस वाली। तो हमको परिमेयकरण करने के लिए क्या चाहिए, हम प्लस वाली संख्या से करेंगे परिमेयकरण। तो 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है और 1 प्लस। तो देखिए हमने क्या किया है, हमने परिमेयकरण किया और परिमेयकरण के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। यदि हर में यदि माइनस है तो हम हर में जो भी संख्या है उसी से परिमेयकरण कर देंगे, बट उसमें माइनस की जगह क्या लगा देंगे ओनली प्लस। तो वही हमने किया है। तो देखिए अब हम दो चीज़ और जानते हैं। हम क्या जानते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी होता क्या है। सबसे पहले हम प्लस प्लस का कर लेते हैं। तो ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है जी। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट यदि हम बात करें ए माइनस बी और ए प्लस बी की, किसकी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, या फिर ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसका क्या होगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमने सॉल्व करने लगे हमने देखा इसका क्या होना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए कौन है, एक और बी कौन है, साइन है। तो हमने देखा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो हम इसको अलग अलग भी कर लेते हैं यहीं पे रूट को, और रूट में देखो 1 का स्क्वायर 1 और बी कौन है, साइन ए। तो साइन ए का साइन स्क्वायर ए। देखिए नेक्स्ट देखो इसके ऊपर से हम रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी निकल जाएगा। तो इसका क्या बचेगा ओनली 1 प्लस साइन ए। अगर हम इसकी बात करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर है। अब देखिए रूट हटाना है तो क्या बचेगा ओनली कॉस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो नेक्स्ट देखिए हम अलग अलग कर देते हैं 1, ठीक है, अपॉन कॉस ए और साइन ए अपॉन कॉस ए। तो हमने क्या देखा, हम तो जानते हैं कि 1 अपॉन साइन क्या होता है, सेक होता है। देखो हम क्या जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए, ठीक है। और दूसरी चीज हम ये भी जानते हैं कि साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे ए की जगह कौन है, थीटा की जगह कौन है ए, तो हम लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा tan ए। तो हम देखो हम क्या लिखते हैं, हम इसको क्या क्या बना देंगे sec ए प्लस tan ए। और ये हमको क्या करना था प्रूव करना था। और ये हमारा क्या है RHS। तो हम बोल सकते हैं क्या बोलेंगे कि LHS बराबर RHS के हेंस प्रूफ। ओके जी, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप नोट कर लो, वीडियो पुश करते हो। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे बात करके बोल रहा है कि भैया बात हमको वैल्यू निकालनी है साइन थीटा है और माइनस के 2 साइन क्यू थीटा अपॉन कॉस थीटा। और इसको हमको प्रूव करना है, किसके बराबर करना है,
हमसे बोला गया है कि इसको आप टेन थीटा बनाइए। क्या बनाना है? टेन थीटा। तो देखिए हम टेन थीटा को तो ये बना नहीं सकते, तो हम क्या सॉल्व करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड LHS। तो करिए, देखो हमको क्या क्रिएट करना है? हमको टेन क्रिएट करना है। और चूंकि हमको क्या दिख रहा है? साइन की पावर 3, तो साइन की पावर 3 का तो हम कोई फॉर्मूला जानते नहीं, और साइन की पावर 2 का तो जानते हैं। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। पर 3 के लिए अभी हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम इसको 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो कैसे करेंगे? हमने देखा कि यहाँ पे भी साइन है, इसमें भी साइन है, तो हम साइन कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे थे, एक बार और लिख देते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा। वैसे आप हर क्वेश्चन में आप ऐसे लिख सकते हो। तो देखिए इसमें से कॉमन कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा। तो देखिए हमने साइन थीटा ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा? 1, और यहाँ से क्या बचा? 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसमें से देखो इसमें कॉस है, इसमें भी कॉस है, तो इसमें से कौन कॉमन ले लेंगे हम? कॉस थीटा। तो देखिए 2 कॉस की पावर 2 थीटा बचा, और माइनस का 1। तो देखिए साइन अपॉन कॉस से हमारा टेन क्रिएट हो चुका है जो हमको चाहिए। बट अब हमारा काम क्या है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को खत्म करना। तो देखो इसको हम दो टाइप से खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हम यहीं से एक बार तो खत्म करके नॉर्मली आपको बता देते हैं, आपको दोनों टाइम से बता देते हैं। चलो फर्स्ट में 10th लेवल से बता देते हैं, उसके बाद हम 12th लेवल से बता देंगे। तो देखिए एडवांस लेवल ही बता देंगे। तो देखिए या तो आप इसको कॉस स्क्वायर थीटा बनाओ दोनों को, या तो एज ए बनाओ, या फिर साइन को कॉस में कन्वर्ट करो या कॉस को साइन में करो। हमको एक फंक्शन चाहिए। तो देखो हम कर रहे हैं, हम कॉस साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कहाँ से होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो देखिए हम वैल्यू पुट करते हैं, तो हमने देखा कि साइन थीटा है और 1 है, तो 2 है इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है थीटा अपॉन कॉस। कोई जबरदस्ती नहीं, आप कॉस को साइन में एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है जी। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो देखिए हम क्या देखते हैं? हमने देखा कि साइन थीटा है और 1 और 2 को 2 से करेंगे तो 2, और -2 को माइनस के कोस से थीटा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो इसका बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए 2 में से बन गया, तो हम बाद में देख लेंगे वो चीज़। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो नेक्स्ट देखिए साइन थीटा, इधर देखिए टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें 2 और था ना हमारा, किधर गया? इसमें 2 भी आ रहा था साथ में जब हमने मल्टीप्लाई किया था, किधर गया? देखिए तो यहाँ पे 2 भी था हमारा, ठीक है। तो देखिए ये तो क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से कौन बचेगा? माइनस का 1, तो माइनस का 1 कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने देखा कि वैल्यू सेम है, ये तो गई, और क्या बचा? साइन अपॉन कॉस। कितना होना है? टेन थीटा। और ये तुम्हारा क्या था? RHS, और ये हमको फाइंड आउट करना था। तो हमने देखा कि LHS बराबर है किसके? RHS के। तो आंसर प्रूफ, ठीक है। अब देखो आपको हम एडवांस लेवल से थोड़ा सा बता देते हैं। एक और चीज़ होती है, देखो हमको क्या प्रूफ करना था? हमको देखना था कि साइन थीटा माइनस 2 साइन की पावर 3 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 3 था ये, 2 कॉस की पावर 3 थीटा माइनस के कॉस थीटा। तो हम तो 2 का फॉर्मूला जानते हो, 2 साइन थीटा हमने कॉमन लिया, और यहाँ से 1 बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो हम दो फॉर्मूले जानते हैं।
फॉर्मूला क्या होता है कि कॉस टू थीटा, क्या कॉस टू थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर टू साइन स्क्वायर थीटा, कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसी टाइप से कॉस टू थीटा बराबर ही होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। तो देखो हम ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हैं कि साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं 1 माइनस के कॉस टू थीटा लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कॉस टू थीटा, और ये कॉस, और इसको भी क्या लिख सकते हैं कॉस टू थीटा। तो कॉस टू थीटा टू थीटा गया तो क्या बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसका क्या बनेगा टेन थीटा। इस टाइप से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, और क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएगा जैसा कि आप सबको पता है। तो आप एक बार नोट कर लीजिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे थे हम। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोल रहा है कि आपको निकालनी है, वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। क्या निकालना है, एक तो है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू आपको बतानी है किसके बराबर, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर। तो ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। LHS, तो LHS हमारा है क्या, लिख लेते हैं। हमारा LHS क्या है, साइन ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो देखिए क्योंकि हम तो जानते हैं ये क्या है ए, ये क्या है बी, और ये स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। तो देखिए ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सॉरी कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2ab। तो 2 का तो 2 a कौन है साइन, बी कौन है कोसेक, प्लस नेक्स्ट ये क्या होगा ए स्क्वायर कोसेक कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या करना है सेक स्क्वायर है 2ab 2 कॉस ए प्लस सेक ए। तो देखिए हमको क्या बनाना है, एक तो 7 और टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर। तो देखिए जैसे जैसे हमको जरूरत है उसी टाइप से हम सॉल्व करते जाते हैं। सबसे पहले हमको करना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर ए। तो 2 का तो 2, तो साइन ए इसको हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। तो साइन से साइन तो गया। तो इसी टाइप से नेक्स्ट कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और सेक को हम क्या लिख सकते हैं कॉस ए। फॉर्मूला आप जानते हो, नहीं जानते तो हम एक बार लिख भी देते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है जी। इसी टाइप से नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमने यूज किया है, हमने किया है कि कॉस कोसेक ए बराबर था 1 अपॉन साइन है। और नेक्स्ट जो हमने यूज किया है वो किया है कि सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो देखिए वैसे यदि आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस ज्वाइन की है तो आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए हमने देखा कि 2 तो यहाँ से निकला और 2 ही यहाँ से निकला। तो 2 2 कितने हो गए 4, 4 तो हमारे पास क्रिएट हो चुका है। और एक हम यहाँ से कर लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस में कौन बचा
एक तो कोसेक स्क्वायर थीटा बचा, जो ये थीटा की जगह हमारे पास क्या है, ये तो हम ये लिख देंगे थीटा की वैल्यू। नेक्स्ट सेक स्क्वायर है। अभी तो देखो हमको 7 क्रिएट करना, तभी तो हमारा 4 हुआ है, तो अभी और भी क्रिएट करना है। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1। कहाँ से लिखेंगे, आपको सब पता है। हम लिखेंगे स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले इसको हमने 1 लिख दिया। तो 4 4 और 1 5, तो 5 प्लस के कोसेक स्क्वायर ए प्लस के सेक स्क्वायर ये होता है। अभी देखो हमको कोसेक और सेक से क्या क्रिएट करना है, टेन और कोट, और साथ साथ एक और चीज़, मतलब 7 क्रिएट करना है। तो देखिए इसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, हम फॉर्मूले यहीं पर लिख देते हैं। देखो फॉर्मूले क्या है, हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए क्या, ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसी टाइप से सेक के लिए होता है, सेक स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखिए आप लिख दो, दोनों की वैल्यू रखो, 5 का तो 5, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसकी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखिए 5 और 1 6 और 1 7, और ये रहा 10 और ये रहा, और ये हमारा किसके बराबर है, RHS। तो हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर है RHS की, तो फिर हेंस प्रूफ। मैं उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोला गया है कि प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है, क्या करना है प्रूफ। हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोला गया है, बोला गया है कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है जी, और सेक ए माइनस कॉस ए। को हमको प्रूव करना है किसके बराबर, 1/10 ए प्लस कॉट ए। देखो इसमें हमको डायरेक्ट इंडक्शन भी दी हुई है कि आप इसको LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करिए। तो देखो हम अलग अलग ही सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम RHS की वैल्यू निकाल लेते हैं, और उसके बाद में LHS की निकालने में RHS की निकाल लेंगे। यदि दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो कहाँ से सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। LHS में हमसे क्या बोला गया है, अच्छे से देखिए, हमारी आवाज़ में अब जान आने वाली है। तो देखिए हम इसको साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए 1/, साइन लिख सकते हैं कोसेक ए को, और साइन ए हो गया जी, ठीक है। बट एक बार हम लिख देते हैं, क्योंकि आप तो फिर लिखोगे नहीं, हम नहीं लिखेंगे। तो हमने देखा है हमारे पास जो स्टूडेंट लिखने पढ़ने आते हैं वो लिखते हैं जो हम लिखते हैं, उसके सिवा ना तो कम ना ज़्यादा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, लकीर का फकीर कभी ना बनना, चाहे कुछ भी बनो। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin है, और इसको देखो इसके लिखने का भी रीज़न होता है कि हमको एक ही फंक्शन के फॉर्म में चाहिए।
तो हमने किसके फॉर्म में एक्सचेंज कर दिया, इसको पूरे को साइन किया है, और इसको हम 1/cos की फॉर्म में लिख सकते हैं, और एक cos a हो गया हमारा। ठीक है जी। तो देखिए एलसीएम कौन आना है, साइन ए, साइन ए का साइन ए में दिया, एक बार गया, और 1 × 1 किया, 1 किया, और इसका 1 का साइन स्क्वायर साइन ए में गया, तो उसके साथ × के साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो गया। तो इसका तो ये बन गया। अब इसका भी चेक कर लेते हैं, इसका क्या बन रहा है। इसमें भी एलसीएम कौन आया, कॉस आएगा, तो इसका बन जाएगा 1 - के cos स्क्वायर a/cos a। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखिए, क्या हम 1 - sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर ए की फॉर्म में लिख सकते हैं, अपॉन साइन ए, बीच में चिन्ह किसका, मल्टीप्लाई का, इसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए में। फॉर्मूले में इतनी बार लिख चुका हूँ कि अब तो आपको भी अच्छे से याद हो गई। तो देखो साइन ए से एक बार गया, इससे ये एक बार गया, तो हमारे पास बचा कौन, एक तो बचा है कि साइन ए इंटू कॉस। ये किसकी वैल्यू है, ये LHS की। यदि RHS की भी यही वैल्यू हो जाती है तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए हम RHS की वैल्यू भी निकाल लेते हैं एक बार। देखिए RHS राइट हैंड साइड हमको क्या दिया हुआ है, tan A cot A। हमारा काम यही है कि इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए, तो tan में करो या पूरे को कॉट में करो। तो देखो हम इसको tan में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए जी हम किस टाइप से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, या तो तुम इसको साइन अपन कॉस में भी लिख सकते हो, और वो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा अगर तुम लिखोगे तो, क्योंकि यदि तुम उसमें भी कन्वर्ट करते हो तो आपको फिर से एक्सचेंज करना पड़ेगा एक बार। तो हम नहीं चाहता कि हम बार बार एक्सचेंज करें, क्योंकि हमको आंसर किस में चाहिए, साइन और कॉस में। तो डायरेक्ट हम साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो और ये बेस्ट रहेगा। देखिए 1 का तो 1, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस इसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन, बट ये ए के फॉर्म में तो सबको ए लिख दीजिए आप। साइन एलसीएम कौन आएगा, साइन और कॉस दोनों आएंगे, तो 1/sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए अपॉन साइन ए एंड कॉस ए। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और ये ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन ए इंटू। ठीक है, हमने देखा कि जो हमारा LHS था वो बराबर आया किसके, RHS के। तो ये क्या होता है, प्रूव, जो हमसे बोला गया था वो हमने प्रूव कर दिया। आपके अगर क्वेश्चन समझ नहीं तो 1/10 में भी इसको कन्वर्ट करके कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा। क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री के हर क्वेश्चन को करने के 3 से 4 तरीके हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो, बट वो तीनों 4 तरीके से सॉल्व करने से अच्छा है कि आप किसी एक तरीके पर 3 से 4 बार मेहनत करो, नंबर भी अच्छे मिलेंगे और प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के बाद में हमारे पास इसके लिए कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। तो देखिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है। तो देखो हमको बहुत कुछ दिया हुआ है और इस सब को प्रूव करना है किसके बराबर। देखिए हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, और क्या दिया है, हमको दिया हुआ है एक तो 1 + tan स्क्वायर है, 1 + tan स्क्वायर है, और 1 + cot स्क्वायर है। ठीक है जी,
बराबर 1 माइनस टेन ए और 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। और इन सबको हमको प्रूफ किसके बराबर करना है, टेन स्क्वायर ए की। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, या तो तुम इसको LHS बोल सकते हो। तो देखो हमको क्या सॉल्व करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर। देखो तुम चाहो तो इसको डायरेक्ट सेक स्क्वायर ए और इसको कोसेक स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो तो इसको पूरे फंक्शन को एक फंक्शन में एक्सचेंज कर दो। तो हमने देखा कि हम इसको पूरे को टेन में कन्वर्ट कर देते। तो ये तो रहा टेन स्क्वायर ए और ये हो गया 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो देखिए क्या हो सकता है इसका हो सकता है कि इसका एलसीएम कौन आएगा, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका एलसीएम कौन आएगा, टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर एक का वर्ग इसमें गया तो टेन स्क्वायर ए माइनस प्लस 1। ठीक है जी। अब देखो अब इसको हम आगे के स्टेप से सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा कि हमारे पास क्या क्या है, एक तो था हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 इंटू टेन स्क्वायर ए कहाँ जाएगा, बटे नीचे बटे तो ऊपर अपॉन, हम 1 को आगे साइड ले सकते हैं, ना भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, टेन स्क्वायर ए। बस मुझे नहीं आई। तो देखो हमने देखा कि टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर ये तो गया, हमारे पास बचा कौन, टेन स्क्वायर। ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब देखो हम RHS को प्रूव करते हैं, इसकी वैल्यू टेन स्क्वायर के बराबर होती है नहीं होती। तो देखिए क्या है, 1 माइनस टेन है, इसको हम किस स्टेप से करते हो, साइन अपन कॉस से भी कर सकते हो, बट हम ऐसा क्यों करेंगे, हम तो एक फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने देखा कि इसको टेन को तो टेन रहने दो, बस कॉट को 1/10 के फॉर्म में लिख दो। हमने ऐसा ही किया। तो 1 माइनस के टेन है, एलसीएम कौन आएगा इसमें से, टेन है, एक के बाद टेन में गया, टेन ही बरा गया, तो टेन है माइनस 1। ठीक है जी। तो देखो बटे के नीचे बटे, तो हमने देखा सबसे पहले कौन सा, टेन ए अपॉन एक इंटू टेन ए कहाँ गया, और इन सब के ऊपर क्या चल रहा है, स्क्वायर भी चल रहा है। तो टेन ए और ये क्या था, टेन ए माइनस 1। बड़ी काट तो नहीं सकते क्योंकि इसमें तो 1 पॉजिटिव है, इसमें माइनस में, इसमें 10 नेगेटिव है और इसमें पॉजिटिव है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, माइनस कॉमन। तो हमने देखा कि 1 माइनस टेन ए अपॉन एक। ठीक है, यहाँ पर तुम इसमें माइनस कॉमन ले लो, अरे कुछ भी कर लो यार, जो तुम्हारा मानो। तो देखो हमने क्या किया, इनटू माइनस इसमें से कॉमन ले, तो क्या बचा, ये तो टेन है और ये 1 कहाँ जाएगा, पॉजिटिव में, और ये नेगेटिव में। तो इससे ये कंप्लीटली गायब। तो हमारे पास क्यों माइनस का टेन है, क्या बचा है, तो देखिए माइनस का टेन ए का होल वर्ग। तो हम तो जानते हैं कि माइनस का वर्ग करने पर वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या बन गया, टेन स्क्वायर। तो हमने देखा हमारे LHS और RHS की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, और किसके बराबर आ रही है, टेन स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये हमारा हो चुका है, अब नोट कर लीजिए, हम हटा रहे हैं। तो देखिए अभी तक हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 8 कंप्लीट, और जैसा हमने बोला था कि 5 डेज में पढ़ेंगे, तो हमने 5 डेज में कंप्लीट किए। और अगर मैं राजस्थान बोर्ड की बात करूँ तो ये लगभग है 12 नंबर का वेटेज रखती है अपने अपना। 12 नंबर अपने आप पे कम नहीं होती, और आपके 5 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएंगे।
और डिपेंड करता है कि आप पे आपने कितनी क्लासेस ज्वाइन किया। अगर नहीं किए तो सारी ज्वाइन करो और एक्सरसाइज 8 को कंप्लीट करो। यदि आपको इसके अलावा और कोई प्रश्नावली पढ़नी है जो आपसे सॉल्व नहीं होती तो आप हमको कमेंट्स करके बता सकते हो, हम सॉल्व करवा देंगे। हाँ सॉरी, लास्ट वाला जो काम की बात है वो तो हम सबके बाद में करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते ये टाइम खराब हो। तो देखिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट तो करना ही करना है, ठीक है जी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और बेल आइकन जैसे हमसे बेल बनेगी इसको भी तुम क्लिक कर सकते हो, दबा सकते हो। इससे क्या है कि आपको तुरंत इस टाइप की घंटी जैसे हम वीडियो डालेंगे तो घंटी सुनाई देगी, मतलब बोले तो नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा, नहीं भी आया तो आगे से आने लगेगा, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और टेक्नोमेट्री के मज़े लीजिए। हमने आपको पूरे मज़े दिलाने की पूरी कोशिश की है, माना कि इंटरटेनमेंट नहीं हुआ है बट हम भी चाहते हैं कि एग्ज़ाम टाइम आने वाला है तो इंटरटेनमेंट के लिए बाय बाय। तो बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बता देते हैं। देखिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 11 और ये है रचना। और इसको हम पता है किस टाइप से पढ़ेंगे। देखो डायग्राम जो भी है रचना का वो हम आपको बनवाएंगे कहाँ, पेपर पेंसिल पर, ठीक है, पेपर पर बनवाएंगे क्योंकि बोर्ड पे बनाना पॉसिबल नहीं है। और बोर्ड पे बना भी देंगे तो हम उसको नाप नहीं सकते, एग्जैक्ट नहीं बन सकता, तो हमको तो एग्जैक्ट बनाना है और रचना करना सीखना है। तो रचना की आपको मिलेगी PDF और हम प्रूव करवाएंगे बोर्ड पे कि भाई ये प्रूव कैसे हुआ है, ठीक है। तो देखिए करते हैं कल से आपकी एक्सरसाइज 11 और आप तैयार रहिए। जय हिंद, बाय।